अब देखिए 8.4 क्वेश्चन एक्सरसाइज खोलो और पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्मेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कैसे करेंगे इसको? नहीं मैं करूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 8.4 में, साइन ए, सेक ए एंड tan ए को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का लिखता हूँ, ये साइन ए, सेक ए एंड tan ए को चेंज करना है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट, ठीक है ना, कॉट ए। कितनी बात में तो हमें कुछ इसको इस तरह से अरेंज करना है कि वो कॉट में लिखा जाए, ठीक है ना। तो साइन के लिए हम लोगों के पास एक आइडेंटिटी है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। याद है, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूं 8.4 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ट्रिग्मेट्री का ही है। तो tan साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये तो किया था ना। इसी को उलट दे तो क्या हो जाएगा? तो ये कॉस ए रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग, इसको नीचे 1 ले लेते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ए, ठीक है ना। 1 बाई tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? छोड़ो, इसको हम दूसरे तरीके से कर देते हैं, इसी को डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर से लिख देते हैं। बोले क्या, ये हम लोग जानते हैं एक रिलेशन है, साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। ये हमारे पास रिलेशन था, पहले हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में किया था ट्रिग्मेट्री का 8.1 में, ठीक है। कॉस को उधर भेज देते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब हमें tan को कॉट में चेंज करना है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, tan की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए इंटू कॉस ए। ये कैसे लिख दिया हम लोगों ने? क्योंकि हमें पता है tan ए कॉट ए इज इक्वल टू 1 आता है, ये रिलेशन है ना हमारे पास। तो tan ए को अगर हटाना, tan ए की जगह लिखना चाहते हैं, tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया tan ए को हटा के। कितनी बात समझ में आई? साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉट ए, ये हो गया हमारा रिलेशन। साइन को कॉट के टर्म में आ गया आंसर, ठीक है ना। अगर आंसर ऐसे भी हो सकता है, इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो कॉस को फिर हम लोग आइडेंटिटी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना ही आंसर दिया होगा, देख लो, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, ये तो एक तरीके से लिख दिया, लेकिन इसमें कॉस आ रहा है तो हम लोग दूसरे आइडेंटिटी से लिख देते हैं। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कल लिखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में। ये भी एक आइडेंटिटी होता है। कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन में लिखना चाहें तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ समझ में बात आई? क्योंकि जिस तरह से ये इसका हम लोगों ने साइन ए कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई साइन ए, इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक। कितनी बात समझ में आई? आगे दे रखा है ये, इसको जो है अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर ले तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, कितनी बात सुन में? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए इज इक्वल टू रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इस तरह से है, ठीक है ना। इसमें चूंकि कॉस आ रहा है तो इसीलिए इसका आंसर इस तरह का नहीं दे रखा है, लेकिन कॉट के हिसाब से इस तरह से, आइडेंटिटी के हिसाब से। कितनी बात सुन में? तो उसे लिख लीजिए, इसे छोड़ दिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें ये चालू कर दिया हम लोगों ने। अब ये इससे मिटा लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। इसको सेक देखते हैं, सेक को कॉट में दिखाना है तो सेक का भी आइडेंटिटी है। बताइए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी लिख दी हम लोगों ने। लेकिन हमें चाहिए कॉट के टर्म में, तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। tan का इन्वर्स कर दिया हमने। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, एलसीएम लेके ऊपर कर लिया इस तरह से। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट पड़ जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए, ये रूट में डाल दिया। इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो ऊपर में रूट आ जाएगा और नीचे में कॉट स्क्वायर है और रूट है, तो ये कॉट आ जाएगा, सिंपली कॉट आ जाएगा, रूट ऊपर आ गया। तो ये आ जाएगा सेक ए को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, नोट करिए इसे। अब tan को कॉट में चेंज करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। तो tan a को लिखेंगे 1/cot a, हो गया। tan को कॉट में बदल दिया। आगे बोला क्या, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ के सुनाते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्मेटिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो अब हमें सेक ए के टर्म में दिखाना है। ठीक है, सेक ए के टर्म में दिखाना है, तो ये मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 8.4 का। ठीक, हम लोग साइन से शुरू करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए कर लिया। कॉस को सेक लिखते हैं, 1/सेक लिखते हैं, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए और इसको एलसीएम लेंगे 1/1 करके, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, इसका स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट डाल देंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको नीचे वाले को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट पे रहेगा और बाकी नीचे वाला सेक ए आ गया। ये साइन को हम लोग लिख दिया सेक के टर्म में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये तो रूट में था, नीचे सेक ए आ गया। तो साइन को इस तरह से लिख दिया। कितनी बात सुन में आई? अगला करूँ, कॉसेक का कर दूँ। देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए लिख सकते हैं। क्यों? 1/sin ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। और साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने सेक में ये पूरा निकाल रखा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो कॉसेक ए जो है 1 अपॉन, और ये जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है अपॉन सेक ए। ठीक है, ये साइन की जगह पे लिख दिया। अब इसको नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर
ए माइनस 1, ये रूट में आ गया ये, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए। तो ये कॉसेक का हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग कॉस का निकालना चाहते हैं, सेक, तो कॉस का क्या हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, यही तो होगा। कॉस को सेक में लिखना चाहेंगे तो 1/sec लिख दे। अब सेक को तो कुछ नहीं कर सकते, सेक को सेक ही रहेगा। फोर्थ नंबर पे लेते हैं tan, तो हम लोग चाहे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, ये आइडेंटिटी हम लोग करते हैं, है ना ये। तो इसको tan स्क्वायर को रहने देते, तो 1 को इधर लाते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। tan ए अगर लेना चाहेंगे तो रूट डाल देंगे इधर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट पड़ गया हमारा, तो tan का वैल्यू हो गया। कॉट का निकालना हुआ तो कॉट इज इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए लिख सकते हैं ना। तो ये tan का वैल्यू दे रखा है, तो 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉट को सेक के टर्म में लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? समझ में आए तो नोट कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर से पूछ ले। आगे चलते हम लोग। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, आप लोग कर लेंगे, तो इसे करिएगा। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, करिएगा। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना चॉइस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो वो मैं करके दिखाता हूँ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। पहला पार्ट दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका कितना वैल्यू होगा, ये चॉइस में दे रखा है A1 B9 C8 एंड D0। मैं कैपिटल ABC लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें उसी तरह का दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको कितना आंसर होगा ये हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन। ये देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान सवाल है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। 9 को कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 9, ठीक है ना। 9 1 9, इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना, ये बी आंसर हो गया। ये सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए 1 कैसे हो गया, क्योंकि इसकी ये आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और कल मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया, इसको इधर ला लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके आगे भी मैंने प्लस माइनस करके दिखाया था, मगर ये सिर्फ इतना ही यूज़ करना है, इसका वैल्यू यूज़ करके 1 डाल दिए। कितना समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है, 4 का सेकेंड पार्ट में कर दे रहा हूँ। क्या दे रखा ये 1 प्लस tan ए सेक ए, नहीं थीटा दे रखा, tan थीटा सेक थीटा, ठीक है ना। फिर दूसरा ब्रैकेट दे रखा है एक 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका चॉइस दे रखा है, क्या लिखना है, ए का 0, बी का 1, 2, डी का -1। इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसको करता हूँ मैं। ये तो 1 है, 1 ही रहेगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। tan को क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर दे रहे हैं, सारे टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर ले रहे हैं। तो tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं, सेक को 1 बाई कॉस लिख देते हैं। यहाँ पे ले लो 1, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan तो साइन बाई कॉस था, कॉट उल्टा हो गया इसका, माइनस कॉसेक को 1 बाई साइन लिख लेंगे, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आएगा इसका कॉस एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करो तो कॉस आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करते 1 आएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, और फिर ये कॉस से डिवाइड होकर +1 आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा ये, और यहाँ पे नीचे 1, तो ये साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये -1 आ जाएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये जो है ना 2 पार्ट में कर लेते हैं। 2 पार्ट का मतलब ये है कि देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये एक साथ ले लिया, ये +1 कर लिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। कितनी बात सुन रहे, और यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक साथ ले लिया और ये -1 कर लिया। कितनी बात से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, नीचे जो ना साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। यहाँ पे जो ना ये इसको a लेते हैं, ये a प्लस बी, a माइनस बी, कितनी बात सुन में, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये जो है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह साइन थीटा कॉस थीटा का ये a स्क्वायर हो गया और ये 1 आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, कितनी बात सुने, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है ना, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। दिख रहा है पीछे वाला बच्चों को, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जो है इसको हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 कर दिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे बोर्ड के नीचे लिखूंगा कहाँ पे, ठीक है ना, नहीं उनको दिख ही नहीं रहा, दिख रहा बच्चे, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा एक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये पूरा ही मल्टीप्लाई था, कैंसिल हो गया, 2 आंसर हो गया इसका। तो आंसर हमारा आया 2C। कोई स्टेप जो आप लोगों को समझ में नहीं आया पूछ लो, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कर लें। फिर आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है ये हम करके दिखाते हैं। सेक के प्लस tan है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, उसके बाद चॉइस में दे रखा है a सेक है, b साइन है, कॉसेक है, d कॉस है, इसमें से क्या होगा ये करके दिखाना में। तो क्या करेंगे, ये tan है ना, इसको भी साइन बाई कॉस में कर लेते हैं और सेक को भी कॉस के टर्म में कर लेते हैं, साइन कॉस में कर लेते हैं। तो इसको अगर लेंगे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, कुछ बात में tan को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में कर लिया,
और ये तो 1 माइनस साइन ए, ये तो है ही है, सिंपल फॉर्म में है। इसका एलसीएम लेंगे, कॉस ए आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। कुछ बात समझ में आ रही है? 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे 1 आ गया, इसको 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 ही लिख लिया हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और नीचे कॉस ए है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा कॉस है मल्टीप्लाई में, तो एक इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बचेगा कॉस ए और आंसर हो जाएगा डी। कितनी बात सुन में? आगे चले, अगला कर लेते हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चॉइस में दे रखा है ये सेक स्क्वायर ए बी -1 सी कॉट स्क्वायर ए और डी, यहाँ पे लिख लेते हैं डी tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये दे रखा है। ये क्वेश्चन चूँकि आजकल सीबीएसई का भी और जो पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है एग्ज़ाम का भी, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, तो मे भी इस तरह के ये 4 क्वेश्चन है, इस तरह के जो छोटे छोटे सवाल है ये इसमें से आ जाए एनसीईआरटी से। बाकी इंट्रेंस में तो हर तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है ना। ये हम लोग का आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा याद किया आइडेंटिटी, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर को अगर सिंपल यानी कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिखा, ठीक है ना। और कॉसे को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कितनी बात सुन में? 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4। जब ऐसे होते तो नीचे वाला टर्म उलट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ऊपर वाला में तो ऐसे ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस होता है tan, और उस पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये इसका आंसर है डी। कितनी बात समझ में आई ये? ठीक है ना। हाँ लिखा हुआ हाथ रहा। इसमें से कुछ डाउट है तो पूछ लो।